अस्सलामुअलैकुम जी। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो लास्ट टाइम चढ़ा पढ़ा था, अकाउंटिंग इक्वेशन, उसके सवालात को आज हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। अब देखें, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 A के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है, एसेट्स दिया हुआ है, लाइबिलिटीज दिया हुआ है और कैपिटल हमें मालूम करना है। हमें ये पता है कि जो कैपिटल है, जब हमें कैपिटल फाइंड आउट करना होता है तो कैपिटल की इक्वेशन क्या होती है, इक्वल्स टू एसेट्स माइनस बाय। ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ पे जो है एसेट्स के हमारे पास, ठीक है, एसेट्स के हमारे पास एसेट जो है 40,000 है मेरे पास, माइनस लाइबिलिटीज करता हूँ मैं, मेरे पास क्या है 6800। हम इसको माइनस कर लेते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 33,200। तो इसका मतलब है कैपिटल जो था जिससे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था वो ये था। फिर इसी तरीके से हम करते हैं बी क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, बी आप हम सॉल्व कर दीजिएगा। सी पे चलते हैं। सी पे हमारे पास जो एसेट्स है वो क्या है हमारे पास, यहाँ पर हम देखते हैं एसेट्स क्या है हमारे पास 38,400, और हमारे पास लाइबिलिटीज फाइंड आउट करनी है, और कैपिटल कितना मेरे पास 6,400। ठीक है जी। हमें पता है कैपिटल निकालने के एसेट्स माइनस लाइबिलिटी होता है। तो मुझे अगर लाइबिलिटीज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एसेट्स माइनस कैपिटल कर दूंगा अगर मुझे लाइबिलिटीज निकालना है। और मैंने लिखा एसेट्स, लिखा मैंने माइनस माइनस। ठीक है जी। तो एसेट्स मेरे पास कहते हैं जो भाई 8,400, और कैपिटल जो था मेरे पास वो था, क्या कहते हैं, 6,400। ओके। और कैपिटल की वैल्यू निकालते हैं, माइनस से करते हैं, तो मेरे पास बनता है 32,000। लाइबिलिटी मेरे पास क्या जाती है इस केस में, 32,000 आ जाती है मेरे पास। फिर इसी तरीके से ई वाला सवाल सॉल्व करते हैं हम लोग, ये आपके लिए होमवर्क में है। ई सवाल जो है हम कहते हैं हमें क्या करना है, ई जो है हमें बेसिकली क्या करना है, एसेट्स फाइंड आउट करना है, राइट। एसेट्स फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। और हमारे पास लाइबिलिटीज दिया हुआ है, और लाइबिलिटीज कितना हमारे पास 12,800, और हमारे पास जो कैपिटल है वो है हमारे पास 34,600। ठीक है जी। अच्छा, अब एसेट्स जो निकालना है, तो एसेट्स को निकालने के लिए हमारे पास जो होती है वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल को, एसेट्स को हम क्या कहते हैं, इज इक्वल टू लिखा हमने, और वो होता है कैपिटल प्लस प्लस लाइबिलिटी। और कैपिटल कितना है 3,800, और 34,000। एसेट्स हमारे पास क्या आ जाता है, एसेट्स। ये जो सवालात मैंने किए इसको आप इधर देख लें, इसमें से ए, सी और ई मैंने कहा है, बाकी आप जो बी, डी और एफ आप करें और फिर ये आंसर्स बताएं इसके। सिंपल सी इक्वेशन है, और इसको आप जैसे हम अलजबरा में हम करते हैं, जैसे हम कहते हैं उसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास
दूसरा सवाल भी आप ये होमवर्क में कीजिए। अब ये तीसरा सवाल पूछते हैं 1.3 which term in the following list are liabilities and which them are assets। देखें, अब इसका लोन फॉर्म आपने सेंगस्टर से लिया तो लोन लिया तो क्या होगा, लाइबिलिटीज आ जाएगी। बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये आपकी लाइबिलिटीज है। वी आर ओन्ड बाय अ कस्टमर, ये भी एक लाइबिलिटी, ये आपका भी अकाउंट से हो जाएगा, ये आपका एसेट्स हो जाएगा। इन्वेंट्री ऑफ गुड्स हेल्ड फॉर सेल, ये आपका इन्वेंट्री हो जाएगा। इक्विपमेंट आपका है इन्वेंट्री हो जाएगा। लोन फॉर एफोर्ड लिया आपने, ये आपकी लाइबिलिटीज हो जाएगी। 3 लाइबिलिटीज है और 3 आपके एसेट्स आ जाते हैं। चलिए अब यहाँ पे बात कर रहे हैं 1.5 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग आर रॉन्गली क्लासिफाइड। ठीक है जी, तो अब इसमें से कौन सा रॉन्गली क्लासिफाइड जो है वो किया गया है। देखें, ये लोन टू इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये आपका क्या है, रॉन्गली क्लासिफाइड रहेगा। मोर्गेज ऑन ऑफिस बिल्डिंग, अच्छा मोर्गेज ऑन ऑफिस बिल्डिंग ये भी गलत है आपका, मोर्गेज आपने ऑफिस बिल्डिंग पे लिया, ठीक है। अकाउंट सेवल बिल्कुल सही है। वेयर हाउस सही है। और बिजनेस वेबसाइट भी ठीक है। डिलीवरी वैन जो है ये एसेट्स है। अकाउंट पेबल ये यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है, ये राइट है। ऑफिस सप्लाईज रॉन्ग है यहाँ पे। स्टोरेज भी रॉन्ग है, ठीक है। और कैश इन हैंड भी क्या है यहाँ पे रॉन्ग होते हैं, ठीक है जी। क्योंकि ये आपकी एसेट्स जो है वो लाइब्रेरी, यहाँ पे लाइब्रेरीज में आपने डाला हुआ है। यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस लगाया एसेट्स में वो लाइब्रेरीज में है, और जो यहाँ पे क्रॉस में लगाया है वो एसेट्स में है। सिंपल सा सवाल है। अब देखें ये 1.7 है। 1.7 क्या, Basil Yami is setting up a new business. Before selling anything, he bought a van for 9,000. A transporter marketer store for 1,800. A computer for 280 and inventory goods of 11,200. He did not pay in full inventory of goods and still owed enough for them. He borrowed 800 from Lusa Piccoli after the Avengers Disguise and before trading starts. He has 900 cash in hand and still on the bank. Calculate the amount of his capital. ठीक है, बेसिकली क्या है कि बासिल यमी साहब थे कोई, ठीक है, उन्होंने बिजनेस सेटअप किया। उसने बिफोर सेलिंग यानी कि तो अभी बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन उस बिजनेस को सेटअप कर रहे बेसिकली बैठ के, ठीक है। जब बिजनेस को सेटअप कर रहे हैं तो उस वक्त उन्होंने बेसिकली क्या किया कि 9,000 की उन्होंने क्या कहा, बाकी ब्रांड को बाय किया। फिर एक ट्रांसफर मार्केट स्टॉल है वो 1,800 रुपीज़ का उन्होंने पाउंड का बाय किया। कंप्यूटर 2,800 पाउंड का बाय किया। इन्वेंटरी को 11,200 की उन्होंने बाय की और उसको फुल में पे नहीं किया, उसको हाफ पे किया, तो सर्टेन अमाउंट पे किया। और उसमें से 5,000 जो थे अभी पे उनको करने थे, ठीक है। मतलब मैंने इन्वेंटरी बाय की 10,000 रुपये की और 11,000 2,000 रुपये की, ठीक है। लेकिन उसमें से मैंने जो है बेसिकली अराउंड 6,000 की मैंने पेमेंट कर दी और बाकी के जो है मैंने 5,000 जो थे मैंने ओ कर ली। तो उसको माइनस करके देखते थे अभी बैठ के। बोला गया कि कैपिटल फाइंड आउट करना है। एक मिनट सवाल को एक्सेल पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ से देते हैं बासिल साहब को ले देते हैं हम यहाँ पे। बस सवाल है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है। बासिल जमी, ठीक है जी। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर सेलिंग एनीथिंग एसेट सीखा हमने, करंट एसेट सीखा हमने। करंट एसेट्स में हमने उन साहब ने जो पहले बाई किया उन्हें वैन बाई की और अमाउंट जो था वो था 9,000 पाउंड का था। फिर वो गए, उन्होंने बाई किया ट्रांसपोर्टर मार्केट स्टॉल लिख दिया मैंने। मार्केट स्टॉल कितने का बाई किया उन्होंने, 1,800 पाउंड का, ठीक है जी। फिर उन्होंने कंप्यूटर बाई किया $20 का, 20 पाउंड का। इन्वेंट्री बाई की उन्होंने, ठीक है। और इन्वेंट्री जो बाई की उन्होंने कितने की, 11,200 की, ठीक है जी। अच्छा,
और उसमें से ये डिड नॉट फुल पे ऑफ इन्वेंट्री स्टिल ओज 500। अच्छा, ही बोरोड 800 फ्रॉम लूसा। अभी ये हमारे पास क्या आ गई है, बेसिकली क्या आ गई है हमारे पास, ये अकाउंट्स पेबल है, लाइबिलिटीज है, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास जो है कैश इन हैंड कितना उन्होंने बताया, कैश इन हैंड कितना उन्होंने बताया, उन्होंने कैश इन हैंड उन्होंने बताया क्या जी, कैश इन हैंड जो है वो 900 है। फिर उन्होंने कहा जी कैश इन बैंक कितना है हमारे पास, वो है 6300 का, 600 का। तो टोटल एसेट्स हमारे पास इस वक्त कितने बन जाते हैं, टोटल एसेट्स, तो कुछ सम कर लें आप बैठ के, सम कर लेंगे हम बैठ के यहाँ से, ठीक है। सम किया हमने यहाँ पर 29480 आ गया। अब हमारा लाइब्रेरीज के ऊपर लाए, ठीक है। अब लाइब्रेरीज में आता है अकाउंट्स पेएबल आता है। अकाउंट्स पेएबल जो है हमारे पास, अकाउंट्स पेएबल क्या है हमारे पास, 11,200 5,000 है, ठीक है जी। 5,000 अकाउंट्स पेएबल है हमारे पास। और तो यहाँ पे मेंशन किया भाई कि ही डिड नॉट फुल इन्वेंटरी ऑफ गुड्स एंड स्टिल ओज, ठीक है जी। ये बहुत अच्छा। फिर उसके उन्होंने 8,000 का लोन लिया फ्रॉम लुका से, ठीक है जी। और 8,000 का लोन ले लिया। टोटल लाइबिलिटीज कितनी हो गई हमारे पास, टोटल लाइबिलिटीज मेरे पास हो जाती हैं 13,000, ठीक है जी। अब हमारे पास इक्वेशन पता है कि हमारे पास इक्वेशन क्या है भाई, एसेट्स माइनस टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज करते हैं तो कैपिटल होता है, तो कैपिटल क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल एसेट्स कितना आपके पास, तो ये है, माइनस टोटल लाइबिलिटीज कितनी आपके पास, तो ये है, तो 16,480। ये बेसिकली आपकी क्या बन गई है, टोटल लाइबिलिटी ये बन गई आपके पास, कैपिटल आ गया, ठीक है जी। अमाउंट तो सवाल भी देख लेते हैं सर इन्होंने क्या किया हुआ है। सवाल यही है, बिल्कुल इस तरीके से ही है, इसको आप बेसिकली बैठ के कर सकते हैं, दिया आपका होमवर्क रहेगा तो सवाल से। अब ये क्या कहते हैं, ड्रॉ स्टोनर स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन पोजीशन फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्मेशन एज, ठीक है जी। अब इसके अंदर हमें कैपिटल दिया हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है, कार दिया हुआ है, अकाउंट्स पेएबल दिया हुआ है, इक्विपमेंट इन्वेंटरी है, कैश एट बैंक है। सवाल वो करते हैं, ठीक है जी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल फॉर्मेट कर लो, यहाँ से स्टार्ट हम करते हैं एसेट से, और यहाँ पे हम लिख देते हैं अमाउंट, लिख देते हैं जो भी अमाउंट होगा हमारा। एसेट में हम कहते हैं भाई एसेट का हमारे पास क्या है, करंट एसेट में हमारे करंट एसेट में हमारे पास आएगा अकाउंट रिसीवेबल्स क्या है, अकाउंट रिसीवेबल जो मैंने लोन दिया है, ठीक है, तो वो अकाउंट से आ जाएगा मेरे पास 60, ठीक है। कार कितनी है मेरे पास, 6,600, और
इक्विपमेंट इक्विपमेंट कितना है मेरे पास 15,008। इन्वेंट्री कितनी है इन्वेंट्री मेरे पास है 11,400। और कैश एट बैंक कितना है मेरे पास है कैश एट बैंक कितना है 800। ठीक है जी। अब ये टोटल एसेट्स हमारे पास कितने हो गए क्योंकि हमारे पास फिर एसेट कोई है नहीं तो हम इसलिए मेंशन करेंगे टोटल एसेट्स समझ लीजिए। ठीक है टोटल एसेट्स है सम लाइब्रेरीज में मेरे पास आ जाता है 1800। ओके जी। और कैपिटल जो है मेरे पास अगर मैं इन सबको सम करता हूँ ठीक है जो नेट एसेट्स है मेरे पास नेट एसेट्स वो मेरे पास क्या आते हैं और एसेट कर देता हूँ तो 44,400 और देखिए मैच कर रहा है इससे कैपिटल से और जो कैपिटल है मेरे पास वही ठीक है जी। इसमें कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं मेरे मैसेज से कमेंट करके ये हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन